अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बंदों को बता दिया, मिजाज दे दिया, ऐ मेरे बंदो रोजे जजा का मालिक तुम्हारा परवरदिगार है। अल्लाह की अदालत लगी होगी कल मैदान महशर में, सारे इंसान जमा होंगे, अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे। और फरमाया मेरे हुजूर ने एक दिन 50,000 साल का। गर्मी में दिन जरा बड़ा हो जाता है, रात जरा छोटी हो जाती है। चिलचिलाती धूप हो, इधर देखो चचा, चिलचिलाती धूप हो, गर्मी का मौसम हो, दिन दोपहर, वो दोपहर का वक्त ऐसा लगता है कि कितना खतरनाक वक्त है, बाहर निकला नहीं जाता। मगर वो मैदान महशर एक दिन 50,000 साल। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों 50,000 साल का एक दिन। अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी, परवरदिगार आलम की हैबत जलाले खुदाबंदी, सारे इंसान अव्वलीन आखिरीन सब के सब नफसी 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 डर के आलम में, खौफ के आलम में। फिक्र ये होगी आज न जाने क्या होगा, आज कैसे बेड़ा पार होगा। आज अगर अल्लाह ताला अदल से काम ले ले, हमारा तो काम ही नहीं बनेगा। और अगर उसका दरियाए रहमत जोश में आ जाए तो वो गुनाहगारों को भी जन्नती बना दे। सारे इंसान फिक्र में, परेशानी के आलम में, आज न जाने क्या होगा। हजरत आदम को सारी उम्मतें तलाश करेंगी। फरमाया गया हजरत आदम को जब तलाश किया जाएगा, आप बरेली चले जाएं, किसी का नाम मालूम हो, एड्रेस मालूम ना हो, शहर में बंदे को तलाश करना हो, कितना वक्त लगेगा। एक नाम के कई लोग भी होते हैं, एक आदमी को तलाश करना हो बरेली शहर के अंदर, तो वो हमसे तलाश नहीं किया जाए इतनी आसानी से, तो फिर वहां तो कोई एक शहर नहीं, पूरी दुनिया अव्वलीन आखिरीन तमाम इंसान मौजूद होंगे। भाई हजरत आदम को तलाश करना इतना आसान काम तो नहीं होगा। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, हजरत आदम को जब तलाश किया जाएगा, फरमाया गया 500 साल का जमाना लग जाएगा हजरत आदम को तलाश करने में। 500 साल लग जाएंगे, इतना वक्त फकत एक हजरत आदम को तलाश करना है। अच्छा चलो आप बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से किसी को तलाश करें, उससे कोई काम हो, उसके दरवाजे पे पहुंचे, फिर वो आपसे कहते हैं काम नहीं बनेगा, तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है। यार बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से तलाश किया और इसने भी मना कर दिया काम नहीं बनेगा, तो बड़ी फिक्र की बात होती है। 500 साल में हजरत आदम को तलाश किया जाएगा। हजरत आदम को तलाश करके जब उम्मतें कहेंगी, ऐ आदम आप दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर, आप पैगंबर खुदा, आप अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज ज़र्री अता फरमाया, इज्जतें अल्लाह ने अता फरमाई। ऐ पैगंबर खुदा आज हम परेशानी में हैं, आज हमारा बेड़ा पार कीजिए, आज हमारे सिफारिशी बन जाइए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत आदम कहेंगे किसी और के पास चले जाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप सोचें जरा उस वक्त कैसा महसूस होगा। हजरत आदम इनकार कर देंगे। हजरत आदम फरमाएंगे ऐ लोगों मुझे तो अपनी फिक्र लगी है, मैंने कल जन्नत के अंदर दाना गंदुम खाया था, मुझे फिक्र लगी है। अगर आज अल्लाह ने मुझसे वो सवाल कर लिया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हजरत आदम ने इनकार किया, उम्मतें आगे बढ़ी, हजरत नूह की बारगाह में गई, उनका भी इनकार, हजरत दाऊद की बारगाह में उनका भी इनकार, हजरत इदरीस की बारगाह में उनका भी इनकार। सारे नबी, सारे रसूल इनकार कर देंगे, सारे लोग फिक्रमंद हो गए, परेशान हो गए, अब क्या होगा, अब हमारा क्या बनेगा। तब कोई कहेगा ऐ गम के मारो घबराते क्यों हो, आमिना के लाल की बारगाह में चले जाओ। तब आवाज आएगी घबराओ नहीं, अल्लाह का महबूब तो है। आदम ने इनकार किया तो क्या हुआ।
अल्लाह ने शफाअत का सेहरा तो मुस्तफा के सर पे बांध रखा है। तो बरेली से आवाज आई, कलंदर पुकार के कहने लगा, आशिक सादिक पुकार के कहने लगा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आप चाहें तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, और दिल ना चाहे तो भाई जबान तुम्हारी, मेरा कोई जोर नहीं आपकी जबान पे। आदमी की अपनी जबान, अपनी मंशा, अपनी मर्जी। मैं तो इतना कहता हूँ, बोलोगे तो सवाब पाओगे, नहीं बोलोगे मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, बोलोगे तो थोड़ा मेरा भी फायदा है, ज्यादा तुम्हारा भी फायदा है। क्योंकि जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह के बदले नेकियां अता फरमाएगा। बात मेरी हो बिल्कुल मत मानो, बात इन उलमा की एहसान भाई की मत मानो, लेकिन जब मुस्तफ़ा फरमाएं तो याद रहे मुस्तफ़ा का हर कौल सच्चा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे नबी का हर कौल सच्चा, शफाअत का सेहरा मुस्तफा के सर पे, तो हम गुनहगारों को फिर तसल्ली हो गई, दिल को करार आ गया। हम जानते हैं हमारे पास में इबादतें ज्यादा नहीं, सजदे ज्यादा नहीं, अमल बड़ा थोड़ा सा है, और उस अमल पर भी हमें भरोसा नहीं कि न जाने ये अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हो या ना हो। सजदे तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है, रुकू तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है, इधर नमाजें तो पढ़ ली, कबूल करना अल्लाह का काम है, हज तो कर लिया, कबूल करना अल्लाह का काम है, ज़कात तो दे दी, कबूल करना अल्लाह का काम है। मगर हम इतना जानते हैं कि परवरदिगार करीम है, वो अपने बंदों से प्यार फरमाता है। जब बंदा रब की बारगाह में आता है, अल्लाह ताला अपने बंदे के थोड़े अमल को भी कबूल फरमाता है। हमें अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, रब की रहमत पे भरोसा है, अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, हमें मुस्तफा की शफाअत पे भरोसा है। हम जानते हैं कि जैसे हमारा दुनिया में काम नबी के सदक़े चल रहा है, ऐसे ही हमारा काम कब्र में भी नबी के सदक़े चलेगा, हश्र में भी नबी के सदक़े चलेगा। और हम तो कहते हैं तेरे नाम के सहारे, बुजुर्ग लोगों से कोई शिकवा नहीं, लेकिन जवानों तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, ख्वाजात हिंदुस्तान, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। तेरा नाम ले रहा मेरा काम, जिसका चल रहा है बस वही बोले, जिसका नहीं चल रहा वो ना बोले। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। यहाँ भी हुजूर के नाम से काम चल रहा है, वहाँ भी हुजूर के नाम से काम चलेगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम ही ऐसा, यहाँ भी काम आता है, कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। याद रखना मेरे अजीजों, हर हाल में आका से मोहब्बत करो, आका से प्यार करो। हुजूर की मोहब्बत बेहद जरूरी है। तो अल्लाह का हम पे सबसे बड़ा एहसान कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। ए बच्चे, आराम से बैठो बच्चों, बिल्कुल आराम से बैठो बेटे और तकरीर सुनो। काम चल रहा है हुजूर के नाम से, हुजूर के सदक़े में, और चलेगा इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह का एहसान है। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में ही कायनात को बनाया। 1,24,000 अंबिया इकराम हुजूर के ही सदक़े में, हुजूर की ही खबरें देते हुए दुनिया में तशरीफ लाए।
वो भी इज्जत और अजमत और कमालात अल्लाह ने उनको अता फरमाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मौजज़ात, कमालात, इज्जतें, अजमतें अता फरमाई सारे नबियों को। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों, अल्लाह ताला ने अंबिया 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 मबऊस फरमाए, अल्लाह ने रसूलों को भेजा, मगर फिर परवरदिगार ने इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को अपना बेहतरीन प्यारा महबूब रसूल अता फरमाया। हुजूर पर नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद, मेरे मुस्तफ़ा खातिमुन नबिय्यीन बनकर तशरीफ लाए, तो इस उम्मत का हुजूर के बाद में यूं तो हर हाल में, हर वक्त में मेरे मुस्तफ़ा इस उम्मत के निगहबान हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने और मजीद करम फरमाया। अल्लाह ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए, परवरदिगार ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए। बाकी उम्मतों को भी अल्लाह ने औलिया अता फरमाए थे, मगर जिस तरह ये उम्मत लाजवाब, जिस तरह इस उम्मत का नबी लाजवाब, इसी तरह इस उम्मत में आने वाले औलिया लाजवाब। मगर अजीजों, आज जो आपने जलसा सजाया है वो शहंशाह बगदाद की मोहब्बत में सजाया है। तमाम वलियों के ताजदार बगदाद वाले पीर, पीराने पीर है, सरकार गौसे आजम है वो के जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा, सरकार आला हजरत ने कहा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। आओ वक्त कम है, जरा जल्दी जल्दी मेरी बातें सुनो। सरकार गौसे आजम इस उम्मत में जितने औलिया, सब औलिया के सरदार, और परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने शान भी ये अता फरमाई, मकाम भी ये अता फरमाया कि सरकार गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, ताजदार बगदाद का कदम। क्या हुआ भाई? पानी दो, बात ना करो। सरकार गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, और जब मेरे गौस ने ऐलान फरमाया तो फिर सारे वलियों ने सरे तस्लीम खम कर दिया। सारे वलियों ने कहा, ऐ बगदाद वाले पीर, बेशक आपका कदम हमारी गर्दनों पर है, मगर अजमेर वाले ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा जो उस वक्त में इबादत और रियाजत में मसरूफ थे, सरकार गरीब नवाज ने कहा, ऐ गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है, आपका कदम मेरे दिल पे भी है, आपका कदम मेरे आंखों पे भी है। इन औलिया की अज़मत अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने बुलंद रुतबे अता किए। सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में आने वालों, ये बच्चे तुम्हारे हमारे बैठे हैं, यकीनन ये बच्चे जाते होंगे मदरसों में पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, और जब ये बच्चे जाते हैं ना मदरसे में, तो किसी बच्चे को उसका बाप छोड़ने जाता है मदरसे में, किसी बच्चे को उसका भाई छोड़ने जाता है। अच्छा, स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए जरा स्पेशल इंतजाम होता है, उन्हें स्कूल वैन में भेजा जाता है, या ज्यादा अमीर आदमी है तो पर्सनल गाड़ी से ड्राइवर छोड़ने जाता है, प्रोटोकॉल होता है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, बच्चा किसी का भी जाए मदरसे में, माँ बाप बड़ी मोहब्बत से भेजते हैं। किसी का बाप मदरसे में पहुंचाने जाता है, किसी का भाई पहुंचाने जाता है, प्रोटोकॉल। मालदार का बच्चा स्कूल में जाए, स्पेशल गाड़ी पहुंचाने जाती है, प्रोटोकॉल। मगर आओ बगदाद वाले पीर को देखो, सरकार गौसे आजम का बचपन है, और बचपन में सरकार गौसे आजम को मदरसा लेकर जाने वाले इंसान नहीं, बल्कि आगे पीछे कतार बनाकर चलने वाले अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। अल्लाह के फरिश्ते आगे आगे पीछे पीछे चलते हैं, ऐलान करते जाते हैं, दुनिया वालों जरा रास्ता दो, ये जो बच्चा मदरसे में जा रहा है कोई आम बच्चा नहीं है, ये वलियों का ताजदार है। मदरसे में जाते हैं, ऐलान हो जाता है फरिश्तों का, जगह दे दो, जगह दे दो, आने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वलियों का ताजदार है। वो है सरकार गौसे आजम। इस उम्मत के औलिया की शान देखो।
आओ जरा मेरे अजीजों गौर करो, सरकार गौसे आजम का मकाम व मर्तबा भी समझो। फिर मैं आपको कुरान जरा सा सुना के थोड़ा वलियों की शान भी बयान करता चलूं, ताकि आपको समझ में आए जिस पीर की अजमत बयान की जा रही है, ये सिर्फ हमारा सिर्फ अकीदतन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि जिसका सबूत है वही बात हम किया करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वलियों की अलामतें भी बयान फरमाई, निशानियां भी बयान फरमाई। अल्लाह ने इनकी अजमत और रिफात का भी ऐलान किया। पहले ये समझे वली कौन होता है, अल्लाह ने किसको वली कहा। कुरान सुनिए, अल्लाह ने निशानियां अलामतें बयान फरमाई। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, हर किसी को वली ना समझना। आपकी बस्ती में न जाने कितने आएंगे, आपके गांव में न जाने कितने आएंगे, विलायत का चोला ओढ़कर पीर बनकर आएंगे, मगर वो जितने भी आने वाले आए उन आने वालों को देखना और कुरान पढ़ के समझना। कुरान जिसको वली बताए उसे वली मान लेना, और जिसकी कोई निशानी कुरान में ना मिले उसे हर हाल में वली तस्लीम न करना। पहली चीज आप समझे, कुरान ने बयान फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर कयाम करता है, रुकू करता है, सजदे करता है। जो रातों को जाग जाग कर अल्लाह की इबादत करे वो अल्लाह का वली। बोलो जो सारी रात जागे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? आराम के लिए। शुएब भाई आपने भी सुना और पढ़ा होगा, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? बोलो, जबान है मुंह में तो शर्माना कैसा? आराम के लिए। तो जब अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई, तो फिर अल्लाह ने कुरान में ये क्यों फरमाया कि वो वली होता है जो रात को जाग कर अल्लाह की इबादत करे, सजदे करे? तो क्या उसको आराम नहीं चाहिए? उसके लिए रात आराम के लिए नहीं है? अब जरा ज़हन तरीक़ करें। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, बिल्कुल हक है। मगर अब सूफिया का जवाब सुनो, क्या फरमाते सूफिया? सूफिया फरमाते बात बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, मगर फर्क इतना सा है, किसी को अपने बिस्तर पे लेट कर सोकर सारी रात बिस्तर पे लेट के किसी को आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। ये अपना अपना मामला, ये अपनी अपनी तबीयत। कोई सारी रात सोए तब उसे आराम मिले, और कोई सारी रात अल्लाह की इबादत करे तब उसके दिल को आराम आए। ये अपना अपना मामला है। आओ अजीजों गौर करो, अल्लाह के वलियों की बात है। फरमाया जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करे। ये कुरान की आयत सामने रखो। अब जरा देखो सरकार गौसे आजम को, सरकार गौसे आजम रात को अल्लाह की इबादत करते हैं कि नहीं? तो किताबों में मौजूद है। सरकार गौसे आजम ने 40 साल जिंदगी के ऐसे गुजारे, इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। इशा के वुजू से, इशा के वुजू से कोई फज्र की नमाज कैसे पढ़ सकता है? इसी तरह पढ़ी जा सकती है कि सारी रात ये आंखें बंद ना हुई हो, सारी रात अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई हो, तो पता लग गया कुरान के मुताबिक वली वो जो सारी रात अल्लाह की इबादत करे। अच्छा सारी रात भी अगर ना करे तो कम से कम ऐसा भी तो ना हो कि जो नमाज के करीब ही ना जाए, जिसे अल्हम्द ही पढ़नी ना आए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने कितने जाहिल जट लट पीर देखे हैं, उन्हें अल्हम्द शरीफ पढ़ना नहीं आता और उनके मुरीद उन पे जान दिए जा रहे हैं, मर रहे हैं। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर, मैं उनसे कहता हूं बे तेरा पीर है, पीरा ने पीर नहीं है। अगर तेरा
मेरा पीर पीराने पीर के नक्शे कदम पे नहीं है, उनके तरीके पे नहीं है, हम ऐसे पीर को पीर ही नहीं मानते। अच्छा, कुछ लोगों ने ये ढोंग रचाया, उन्होंने शरीयत और तरीकत को अलग अलग कर दिया। बोले मौलवियों को कहने लगे ये तो मौलवी हैं, शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले। अच्छा, तू तरीकत वाला, और खास तौर पे हम बरेलवियों को बोले ये बरेलवी है, शरीयत वाले हैं ये तो। और जितने नाचने वाले, झूमने वाले, सुल्फे पीने वाले, चरस पीने वाले, बिस्मिल्लाह जिसे पढ़नी ना आती हो, वो कह रहा है मैं तरीकत वाला हूं। वो तरीकत वाला अपने आप को बता रहा है। अच्छा जी, शरीयत और तरीकत, याद रहे शरीयत और तरीकत अगर एक दूसरे से जुदा होती तो इसका सबसे पहला सबूत सरकार गौसे आजम की जिंदगी से हमें मिल जाता। सरकार गौसे आजम पीराने पीर हैं, उनसे बड़ा तो पीर नहीं है ना तू। उन्होंने शरीयत को अलग क्यों नहीं किया भाई? अगर तरीकत शरीयत से बिल्कुल अलग है तो सरकार गौसे आजम शरीयत को तरीकत से अलग कर देते और फरमाते कि मैं तरीकत वाला हूं और ये शरीयत वाले। एक जुमला मेरा याद रखना अजीजो, हर आलिम वली नहीं होता, समझना, हर आलिम वली नहीं होता, मगर ये याद रखना हर वली आलिम जरूर होता है। हर वली आलिम जरूर होता है। कोई मदरसे में जाके पढ़ता है तो किसी को मुर्शिद की निगाहों से जाम मिल जाते हैं। कोई किताबों में पढ़ता है, किसी को अल्लाह ताला अता फरमा देता है। कोई किताबों से दुनिया की हकीकत और दुनिया के राज समझता है और किसी के लिए अल्लाह ताला 14 तबक रोशन फरमा देता है, जमीन और आसमान के दरीचे खोल देता है, फिर सब कुछ उसके सामने होता है। आओ गौसे आजम सरकार को देखो, यहाँ पर गौसे आजम सरकार के पास दोनों चीजें मिलेंगी। आप पहली चीज देखें, आप पैदा हुए तो वली पैदा हुए, पैदा होने के बाद विलायत नहीं मिली बल्कि माँ के शिकम से वली पैदा हुए। ऐ लोगों, पता लग गया तरीकत में कितने आला हैं, माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। और शरीयत में कितने आला, आप मदरसों में गए, आपने कुरान का इल्म हासिल किया, आपने कुरान से मोती चुने, आपने मुस्तफा की हदीसें पढ़ी, आपने इल्म दीन हासिल किया, फिर इल्म दीन हासिल किया तो अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया, वो इल्म अता फरमाया। खुदा की कसम, जब गौसे आजम सरकार तकरीर फरमाते, अल्लाह अल्लाह गौर करना, जुमला सुनना, जब बगदाद वाले पीर तकरीर किया करते थे, आज हमारे मजमे के अंदर हमारे यहाँ उलमा तकरीर करें, लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, लोग आपस में बातें करते रहते हैं, ये हमारा हाल है। लेकिन वो गौसे आजम की महफिल है। ऐ लोगों, 70,000 लोगों का मजमा, मेरा गौस तकरीर करे, फरमाया आपके खुलाफा ने कि हमने खुद गिना है, जब खशियत और खौफे खुदा की बात होती, जब गौसे आजम तकरीर करते, लोग इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि एक एक बज़्म से 70 जनाजे निकलते थे। अब गौसे आजम के मानने वाले मुझे बताएं, और ये तमाम तरीकत वाले मुझे बताएं, गौस की महफिल से जनाजे निकलते थे, तुम्हारी महफिल से नाचने वाले निकलते हैं। गौस की महफिल से खौफे खुदा के सबब रोने वाले निकलते थे, तुम्हारी महफिल में ढोलक पे झूमने वाले निकलते हैं, हारमोनियम पे उंगलियां चलाने वाले निकलते हैं। तू तरीकत वाला कैसे हो सकता है जबकि तू गौस के नक्शे कदम पे नहीं चलता? और फिर ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जीवाड़े कर रखे हैं, कोई डिब्बा शाह, कोई लोटा शाह, कोई मटका शाह, कोई बैंगन शाह, कोई सिगरेट शाह, कोई सट्टा शाह। तांदिया मजार, जहां दिलमाया ये तांदिया दरबार, झूमने लगे मलंग, लगने लगी हाजिरियां, पेशियां पड़ने लगी। पेशियों का बड़ा राग है आजकल, बड़ा शुएब भाई, सवारियां आ रही, किसकी आ रही है? गौसे आजम की सवारी आ रही है। अच्छा, तुझ पे तो आएगी गौसे आजम की सवारी। तुझे नहाना नहीं आता, गुस्ल करना नहीं आता, पाकी नापाकी तुझे पता नहीं, कुरान तुझे पढ़ना नहीं आता, तमाम हिज्जों में तूने कुरान पाक के अल्फाज बिगाड़ के रख दिए। और हमारे यहाँ की चंद औरतें कह रही है पेशी आ रही है, हुजूर गौसे आजम की सवारी आ रही है। अच्छा, तुझ पे आएगी सवारी गौसे आजम की। किसी पे जिनारिया, किसी पे गौसे आजम आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, किसी अंग्रेज का नाम बताओ मुझे जिस पे कोई जिनाता।
जिस पे कोई भूत आता हो। भाई पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश दो एक ही मुल्क हैं जहां हाजिरियां हो रही हैं और पेशियां पड़ रही हैं और लोग झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं। कहीं किसी अंग्रेज के बारे में सुना कि उस पर जिन आ गया? क्यों उनका उधर जिन्नात को वीजा नहीं मिलता क्या? उधर का फ्लाइट में सीट नहीं मिलती क्या उनको? उन्हें तो सीट की जरूरत ही नहीं है, एक झटके में अमेरिका। कभी कभार हमारे वालिद साहब कभी कभार कुछ ऐसी बात करते थे कि बच्चों को खुश करने के लिए वो कहते थे कि किसी साहब ने सोचा कि यार मैं अपने काम में थक जाता हूँ, पीर साहब के पास जाऊं। अब मैं आपको ये तो कहूंगा नहीं कि ये किसी किताब से साबित है, मगर एक मिसाल तो हो ही सकती है समझने के लिए, समझने वालों को। कहा कि काम बड़ा है और मैं थक जाता हूँ, अकेला हूँ, इतना काम हो नहीं पाता। पीर साहब से कहूंगा कोई जिन देने मुझे, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। पीर साहब के पास जाके कहने लगा, पीर साहब कोई जिन दे दो, काम ज्यादा है। पीर साहब बोले मत ले, परेशान हो जाएगा। बोले नहीं जी दे दो, काम बड़ा रहता है, जिन होगा आसानी हो जाएगी। पीर साहब ने फिर समझाया, मान जा, मत ले, परेशान हो जाएगा। नहीं माना, उन्होंने कहा चल लेके चला जा। जिन लेके आ गया घर पे। अब उसने कहा कि भाई मुझे क्यों लाए हो? काम कराने के लिए लाए। तो बोला काम बताओ मुझे। बोले हाँ काम बताएंगे। उसने कहा काम बताओ, और याद रहे काम के लिए लाए हो, खाली नहीं रहूंगा। काम नहीं बताया तो तुम्हारी खैरियत नहीं। बोले अगर काम नहीं बताया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा एक काम कर। उन्होंने कहा कि भाई तू हमारा खेत में पानी लगेगा और ये होगा वो होगा, सारा काम उन्होंने बताया कि तू जा कर। उन्होंने सोचा 2-3 दिन 4-5 दिन का काम है, आराम से आएगा नहीं। वो तो ठहरा जिन, इधर गया उधर काम फिनिश, इधर वापस। बोले जी काम बताओ। ये परेशान भी, सारा काम कर दिया कि हाँ। दूसरा काम बताया, थोड़ी देर में काम फिनिश। आके बोला काम बताओ वरना तुम्हारी खैरियत नहीं। अब बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं, काम कोई नहीं बचा। अब काम नहीं बताऊं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो बोले काम कर, तू अमेरिका जा, जरा वहां की खबर लेके आ, हाल चाल। अब इन्होंने सोचा 7 समंदर पार अमेरिका गया है, आएगा महीनों में लौट के। ये यूं गया यूं वापस। बोला जी सब कुछ ठीक है, ये हालात हैं, ऐसा है वैसा है, सारी खबर सुनाई। बोला काम बताओ नहीं तो खैरियत। अब ये बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं। फिर खैर इन्होंने कहा भाई किसी और मुल्क में चला जा, वहां जाके देख के आ जरा क्या हालात है। और इसे इधर भेजा और ये भागा जल्दी पीर के पास। बोला पीर साहब बचा लो। पीर साहब बोले क्या हुआ? बोले जिन तो बड़ा परेशान कर रहा है। क्या मतलब? बोले काम नहीं बताता हूं तो कहता तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी खैर नहीं, काम बता। तो पीर साहब बोले मैंने तो तुझसे कहा था, तू ही नहीं माना मेरी बात का। साहब अब तो बचा लो। अच्छा एक काम कर, अब जैसे ही वो आए ना और कहे काम बताओ, तो बोले एक कुत्ता लेके जाना रास्ते से पकड़ के, और उससे कहना जो कुत्ते की दुम है टेढ़ी, इसको जरा सीधा कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही जिन लौट के आया, बोला काम बताओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा काम है। बोले क्या है? बोले जो कुत्ता है ना, इसकी जो दुम है इसे सीधा कर दे। उन्होंने कहा भी करता हूं। जिन ने यूं पकड़ा, यूं सीधा किया, जैसे छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर सीधा किया, जैसे छोड़ा। कुत्ते की दुम सीधी होती है? बोलो। अब ये बार बार सीधा करे वो कुत्ते की दुम, फिर वही की वही, फिर सीधा करे, फिर कुत्ते की दुम, फिर वही की वही। करते करते जब थक गया, इधर ये भी चाहते थे कि इससे जान छूटे, उधर वो जिन परेशान हो गए। बोला कि साहब ये सीधी नहीं होगी, मुझे बख्श दो। जिन कहने लगा ये कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी, मुझे जल्दी माफ करो। तो वो भी कहने लगा कि भाई ये अगर तुझसे सीधी नहीं होगी तो निकल ले, तू मुझे छोड़, मैं तुझे छोड़ूं, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कई दुमें हैं हमारे यहाँ टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं। हमारे उलमा सीधा करने की कोशिश तो करते हैं, सीधी नहीं होती। जरा सी सीधी सी हो फिर टेढ़ी हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में ये उलमा समझ लेंगे एक दुम टेढ़ी हो गई, जिसे अभी पिछले दिनों सीधा किया था। वो दुम सीधी तो हुई थी थोड़े दिन के लिए, फिर वो टेढ़ी हो गई, अपनी जगह पे आ गई, होती नहीं सीधी। याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, बड़ी दुमें मिलेंगी आपको, टेढ़ी सीधी करने की कोशिश करो, होती नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने
होते ना बाज लोग मुनाफिकाना रविश पे कायम, मुनाफिकाना फितरत उनकी, तो अल्लाह ने उनके लिए फरमाया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने मोहरें लगा दी हैं उनकी समाअतों पर, उनकी बसारत पर, उनके दिलों पर। वो हक बात सुनने से कासिर, हक बात बोलने से कासिर, हक बात समझने से कासिर, हक बात दिल में महफूज करने से कासिर। याद रहे तरीकत बड़ी पाकीज़ा चीज है, तरीकत के नाम पे ढोंग गवारा नहीं किया जाएगा। आज सारे दुनिया के ढोंगी एक नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो आला हजरत का नाम है। एक और नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो ताजुश शरिया का नाम है। वजह ये है बरेली से, गुंबदे खजरा से आज भी आवाज आ रही है, तरीकत के नाम पर कोई भी ढोंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम क्या समझते हो तरीकत का सहारा लेके शरीयत को रौंद के चले जाओगे? अहमद रजा का कलम खंजर बन के आएगा, तेरे अंदर आके चुभेगा, फासिद खून तेरा सारा निकाल के बाहर कर देगा। याद रखना, सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को अलग नहीं किया, साथ रखा। कैसे रखा? सरकार गौसे आजम ने समझा दिया शरीयत और तरीकत का ऐसा साथ है, ऐसा संगम है, शरीयत और तरीकत को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। तो ये जितने अलग मलग बेवजह के, जितने ये अट्टे सट्टे शाह मटके शाह, इसीलिए परेशान रहते हैं, इसीलिए इन्हें जो है दर्द रहता है। मगर ये जानते नहीं, ये जालिम तो कहते हैं कि बरेली वाले कब्रों के, मज़ारात के, औलिया के खिलाफ रहते हैं, जबकि याद रहे कब्रों को जब मिस्मार करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे औलिया अल्लाह के मज़ारात को, तब इन मज़ारात को, इन चादरों को, इन उर्स वगैरह की तकरीबात को बचाने वाला कोई और नहीं था, बरेली का ताजदार अहमद रजा था। ये रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है। ये मेरे आला हजरत का नेज़ा है जिसका खाओ अभी तक भरता नहीं है। याद रखना, आला हजरत ने शरीयत और तरीकत वही उसी ढंग से पेश की जिस ढंग से बगदाद वाले पीर गौसे आजम ने पेश की। आगे बढ़ो अजीजों, सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को किस ढंग से पेश किया। एक तरफ तो सरकार गौसे आजम का हाल ये सारी सारी रात सरकार गौसे आजम इबादत में मसरूफ रहते हैं, दूसरी तरफ हाल ये कि करामतों का भी ज़हूर हो रहा है। 12 साल की डूबी कश्ती भी बाहर निकल के आ रही है, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। एक तरफ ये भी शाने तरीकत, शाने विलायत है, और दूसरी तरफ हाल ये सरकार गौसे आजम का अल्लाह अल्लाह। अब मैं अगर सुनाऊंगा कलेजा फट जाएगा। आखिरी बात है, तवज्जो से सुनो और जरा मोहब्बत से सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अबू अली हयाती एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, लेकिन हुजूर गौसे आजम के खलीफा हैं, मुरीद हैं। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, मैंने देखा सहने काबा के अंदर धूप चिलचिलाती हुई, गर्म पत्थरों पर अपना सर रखकर एक शख्स है जो रो रहा है, आंसू बहा रहा है। और रोने वाला, दोस्तों एक एक लफ्ज सुनना तवज्जो से, रोने वाला रो रहा है इस दर्द के साथ। उसके रोने का आलम यह है, वो रो रो के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है। इल्तिजा क्या है? वो रोने वाला अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला कल कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। क्या कयामत के दिन या अल्लाह मेरा हिसाब? रोने वाला रो रो के कह रहे हैं, मौला कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। और मजीद रो के रोने वाले ने कहा, या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे मौला मुझे अंधा कर देना, मुझे नाबीना कर देना। या अल्लाह जब तेरे बंदों के सामने, तेरे महबूब के सामने तेरी अदालत में मेरा दफ्तर खुलेगा, या अल्लाह मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा। कभी हमें ख्याल आता है? बोलो, कभी हमें ख्याल आता है? नहीं आता। कभी ख्याल आता तो हम मस्जिदों में होते, कभी ख्याल आता अगर हमको तो हमारे हाथों में शराब न होती,
हमारे लबों पर इश्क़े नबी के जाम होते, मगर हमें नहीं आता ख्याल। हम तो इधर 11वीं का लंगर पका, बैठ के बड़े मजे से बिरयानी खाई और लंगर खा के निकले, दनादन झूठ बोलने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले, चुगलखोरियां गीबतें करने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले तो हम नमाजों से दूर, इबादतों से दूर, शराबें, बेहयाई, बेगैरती मुआशरे के अंदर। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना अकीदत में अभी जरा कमी है। अकीदत अगर अपने उरूज को पहुंच जाए, अपने कमाल को पहुंच जाए, यकीनन फिर 11वीं करने वाला इधर 11वीं करेगा, लंगर बनाएगा, लंगर गौसे आजम खाएगा। उधर अजान होगी तो ये गौसे आजम का चाहने वाला मस्जिद के अंदर नजर आएगा। मगर अपने आप को कादरी कहने वाला, गौसे आजम का मुरीद कहने वाला, गौसे आजम का गुलाम कहने वाला नमाज में बड़ा कच्चा। कभी ख्याल नहीं किया कि आखिरत में क्या होगा, अल्लाह की अदालत में क्या बनेगा। हजरत इमाम अबू अली हती फरमाते, रोने वाला इस दर्द से रोया, इस शिद्दत से रोया कि चीख निकली, जमीन पे बेहोश होके गिर गया। कहते मैं जल्दी आगे बढ़ा, मैंने सोचा अब कादरियों, गौसे आजम के गुलामों, एक जुमला बहुत तवज्जो से सुनना है और पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब समझ लेना उसे। इमाम अबू अली हती फरमाते, मुझे लगा कि कोई शायद गुनहगार बंदा है, कोई शायद गुनहगार बंदा है जो इतने दर्द से रो रहा है। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैं देखने के लिए कि कौन है आखिर ये रोने वाला। इधर तवज्जो करो और गौर से ये जुमला सुनो। इमाम अबू अली हती फरमाते, मैं आगे बढ़ा, देखूं तो जरा कौन है। फरमाते जब मैंने करीब जाके देखा, कलेजा मुंह को आ गया। कहते जब मैंने आगे जाके करीब जाके देखा, मेरा कलेजा फट गया। फरमाने लगे वो रोने वाला कोई गुनहगार नहीं था, वो वलियों के सरदार गौसे आजम थे। गौसे आजम तो अल्लाह के खौफ से रोए हैं। और ये तरीकत की बातें करने वाला नमाजें छोड़ के बड़े अकड़ के सीना तान के कहता है हम तरीकत वाले हैं, हम नमाज छोड़ें, कोई फिक्र की बात नहीं। गौसे आजम इतनी इबादतें, इतने सजदे, इतनी बंदगी के बावजूद भी रोते हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना क़यामत में। ये उनकी शान। और इधर अपने आप को तरीकत का बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वाला, वो तरीकत का ऐसे गला दबाए कि शरीयत को तरीकत के साथ, शरीयत और तरीकत को जुदा करके नमाजों से दूरी बना ले, फिर कहे कि मुझे नमाज की जरूरत नहीं। याद रहे अगर नमाज की जरूरत न होती तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को मेराज में अल्लाह ये तोहफा कभी अता न फरमाता। ये तोहफा मेराज में अल्लाह ने अता फरमाया, इसकी हकीकत भी तो जानो। गौसे आजम ने और सूफिया फरमाते हैं तुम वली होने की बातें करते हो नमाजें छोड़ के। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, गौसे आजम सरकार की नमाजें देखो। और अच्छा, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जिसने 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू 3 दिन तक जिसने तहज्जुद छोड़ दी, सूफिया फरमाते हैं वो मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। लगातार 3 रोज तक तहज्जुद छोड़ने वाले को मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। ये तो तहज्जुद की बात हो गई। यहाँ तो 5 नमाजें फर्ज, और फर्ज छोड़ने वाला अपने आप को वली कहता है, पीर बताता है। इसे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। जज्बात अगर इस कौम के जज्बात बेदार हो जाए ना तो फिर उकाबी रूह आती है और फिर तारीख रकम की जाती है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत जरा याद करो। अल्लाह अल्लाह आपने बड़े वाकयात सुने होंगे। इमाम साहब क़िबला ने जुमे में भी बयान फरमाया था, वो उमर है जो दिन में खिलाफत के उमूर देखते हैं तो रात में गरीबों की खबरगिरी किया करते हैं। रात में टहल टहल के आप गश्त करते हैं, देखते हैं कौन किस हाल में है। आप आ रहे हैं कहीं से, सफर करके वापस आ रहे हैं, लाला मुल्क शाम के इलाके से आ रहे हैं। उधर आपने रास्ते में देखा एक घर है, उस घर के अंदर के हालात ये हैं कि उस घर में फाका है, बच्चों की आवाज आ रही है, माँ कह रही है बच्चों सो जाओ,
जाओ, सो जाओ, मैं खाना बना रही हूं, जब पक जाएगा उठाऊंगी, खिलाऊंगी। बच्चे कह रहे अम्मा ऐसी कल सुला दिया था, कुछ खिलाया नहीं था, आज फिर सुला रही। हजरत उमर ने आवाज सुनी, समझ गए मामला कुछ और है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए। आपने फरमाया क्या मामला है? कहने लगी फाका है। का इस हांडी में क्या है? का पानी है और पत्थर है। किस लिए? का बच्चों को बहलाने के लिए कि सो जाएं। आपको बड़ा दुख हुआ, गए सामान लेकर आए, अनाज लेकर आए, राशन लेकर आए, ला कर दे दिया, पकाया, उसके बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद में हजरत उमर ने फरमाया जरा अब एक बात बताओ, तुम मुझे जानती हो? का जानती तो नहीं। का अच्छा चलो मुझे नहीं जानती, मगर एक बात बताओ, खलीफा को जानती हो? उमर को जानती हो? कहाँ जानती हूँ, क्या ख्याल है उनके बारे में? कहने लगी उमर तो बड़े अच्छे आदमी है, मैंने सुना है, मगर मैं अल्लाह के यहाँ उमर की शिकायत करूंगी। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, मेरे घर में फाके हो रहे थे, उमर को खबर नहीं थी। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। जनाब हजरत उमर फारूक आजम की फरमाने लगे, ऐ खातून एक बात तो बताओ, उमर खलीफा है, तुम यहाँ उमर वहां, कैसे खबर मिले उमर को कि तुम किस हाल में हो? उस औरत ने जवाब दिया था अगर उमर खबर नहीं रख सकता रियाया की, तो उमर को खलीफा रहने का भी हक नहीं है। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आप रोकर कहने लगे मैं ही उमर हूं, मुझे माफ कर देना, तेरे पास तक पहुंचने में देर हो गई, मुझे माफ कर देना, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत न करना। इतना सुना औरत ने देखा हजरत उमर को, वो भी रोने लगी, रो के कहने लगी ऐ उमर आप हैं उमर। तो अब बात क्लियर हो गई है उमर, अब मैं अल्लाह की अदालत में कह दूंगी मौला ये उमर ही है जो अपनी रियाया की मुकम्मल खबर रखता है, सबका ख्याल रखता है और इंसाफ को कायम रखता है। वो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। अच्छा ये मामला हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी था, हजरत उमर का भी है। हजरत सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम एक रात में ना एक खातून है, ज़ईफ है, कमजोर है, बिल्कुल लागर है, बिस्तर पे है, उठ नहीं सकती। सुबह का वक्त है, हजरत उमर फारूक आजम उसके घर के आगे से गुजरे, देखा घर में सफाई है, बर्तन धुले हुए हैं, सारा काम घर का हुआ, सारा काम कंप्लीट हो गया है घर का। हजरत उमर सोचते हैं कि ये तो उठ नहीं सकती बिस्तर से, इसका काम आखिर करता कौन है? ये बिस्तर से उठ नहीं सकती, बीमार है, कमजोर है, लागर है, इसका काम करता कौन है? एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, हैरान है आखिर माजरा क्या है। एक दिन आधी रात के बाद में जनाबे हजरत उमर आ गए, इस तजस्सुस में फजर से पहले ही आ गए कि आखिर देखूं तो जरा कौन है जो इसके घर का काम करता है। जब आए तो देखा कोई कंबल ओढ़े हुए शख्स है और सारे काम घर के कर रहा है, सफाई कर रहा है, बर्तन धो रहा है, सारे काम उसने घर के कर दिए। हजरत उमर आगे बढ़े, आपने आगे बढ़कर देखा कि देखूं तो जरा कौन है। जब कंबल हटाया तो क्या देखा? हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये थे खुलाफाए राशिद जिन्हें कहा जाता है, ये इनकी जिंदगियां थी। इन्होंने गरीबों की मदद की है, गरीबों का ख्याल रखा है, इंसाफ कायम किया है, अदल कायम किया है, इंसाफ के तकाजों को पूरी तरह से मजबूती से कायम किया है। और इंसाफ के मामले में हजरत उमर ने ना अमीर देखा है ना गरीब देखा है। इंसाफ तो इंसाफ है। आजकल अमीर के लिए अलग है सिस्टम, गरीब के लिए अलग है, क्योंकि सारा खेल जो है वो पैसों का है। जिसके पास माल है वो इस दौर में साहिबे कमाल है, और जो कंगाल है उसका बुरा हाल है। माल वाले बच जाते हैं, गरीब फंस जाते हैं, कभी फंस जाते हैं, कभी फंसा दिए जाते हैं। क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं? ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। आबगीनों की तरह दिल है गरीबों के शमीम, टूट जाते हैं, कभी तोड़ दिए जाते हैं। गरीबों का मामला तो ऐसी है भैया, कुचले जा रहे हैं गरीब, दबाए जा रहे हैं गरीब। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है।
मगर दौलत वालों को इतना जान लेना चाहिए, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। आजकल इंसाफ का गला दबाया जा रहा है। गरीब के लिए अलग मामलात हैं, उसके लिए अलग सिस्टम, अमीर के लिए प्रोटोकॉल अलग है। गांव में कोई गरीब हो, भले नेक हो, 5 वक्त का नमाजी हो, उसको कोई गांव में पूछ नहीं रहा, उससे ढंग से बात नहीं कर रहे लोग। और अगर मालदार है, भले ही उसके पास हराम की दौलत है, जुआ, शराब, सट्टे ये सब करता हो, मगर फिर भी लोग उसे इज्जत दे रहे हैं। पैसे वाला है, उसे कुर्सी दे रहे हैं। इज्जत पैसों की बुनियाद पर नहीं दी जाती, बल्कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम्हारा रब इज्जत उसे देता है जो परहेजगार होता है, जो तकवा शियार होता है। अल्लाह के यहाँ इज्जत का यही सिस्टम है, तकवा शियार परहेजगार को इज्जत दी जाती है। तो जान लो, आप कुर्सियां देखकर, माल दौलत देखकर आप मुतासिर न हुआ करें, बल्कि ये देखा करें इसका किरदार कैसा है, ये देखा करें इसकी गुफ्तार कैसी है, ये देखा करें इसके मामलात कैसे हैं, ये देखा करें कि ये अमीर है, मगर ये भी ख्याल किया करें अमीर कैसा है। कहीं जुआ तो नहीं खेलता है, कहीं हराम की दौलत तो नहीं कमाता है, कहीं गरीबों का हक तो नहीं मारता है, कहीं डांके तो नहीं डालता है, कहीं चोरियां तो नहीं करता है, कहीं बदअमालियां बनफेलियां तो नहीं करता है। ये ख्याल रखा करें। और फिर वो पैमाना जो मुस्तफा ने अता किया है, वो मेयार जो मुस्तफा ने अता किया है, परख लिया करें और फिर ये फैसला किया करें, अगर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का पाबंद है तो हमारे लिए वो लायक इज्जत, लायक एहतराम है। और अगर मुस्तफा की शरीयत से दूर है तो वो हमारे लिए जरा सी भी अहमियत हमारे पास उसके लिए नहीं है। ये जान हजरत उमर फारूक आज़म, आपका दौर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा दिया हजरत उमर फारूक आज़म ने। हजरत उमर के बाद में खिलाफत आगे बढ़ी, हजरत उस्मान गनी को खलीफा बनाया गया। हजरत उस्मान गनी का दौर भी बड़ा सुनहरा दौर है। हजरत उस्मान गनी बड़े शरीफ आदमी, हजरत उस्मान गनी निहायत शरीफ, इतने शरीफ, इतनी उन हया के पैकर हजरत उस्मान। शान ये है, एक मर्तबा हुजूर तशरीफ फरमा है अपने हुजरे के अंदर, सहाबी आए हैं, हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे हुए हैं, तहबंद पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं। हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे रहे, हजरत उमर आए, हुजूर लेटे रहे। मगर फिर जब हजरत उस्मान गनी आए ना, तो मेरे हुजूर ने अपने पैर समेटे। तहबंद दुरुस्त तो था बिल्कुल, मगर हुजूर ने और उसको दुरुस्त किया, पैर समेटे। खैर जब ये सारे सहाबा चले गए तो हजरत आयशा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला था। हजरत आयशा अर्ज करने लगी, आका मेरे बाबा अबू बकर आए, आप वैसे ही रहे और आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, बिल्कुल ठीक, कपड़े भी ठीक, कुछ नहीं, सब कुछ दुरुस्त। या रसूल अल्लाह उमर आए, आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, वैसे ही रहे। मगर जब उस्मान आए तो आका आपने पैरों को समेटा, तहबंद को जरा खींचा, दुरुस्त किया खुद को, जबकि आप पहले से ही बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे। ताजदार मदीना से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह क्या मामला। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा ये बताओ क्या मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। वो हजरत उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी, आपका खिलाफत का दौर भी बड़ा सुनहरा। हजरत उस्मान गनी की दौरे खिलाफत और आपकी जिंदगी के इख्तितामी पल जो थे वो ऐसे। हजरत उस्मान गनी ने अपना माल, अपनी दौलत इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बान की है। इस्लाम की इब्तिदा अपना सारा माल, एक दो मरतबा नहीं, कई मरतबा हजरत उस्मान गनी, एक कुआं था मदीने में जब आए थे ना सहाबा हिजरत करके, एक यहूदी का एक कुआं था, वो पानी बेचता था लोगों को। अच्छा एक बात देखें, पानी बेचा जाता था उस दौर में भी। फिर मेरे हुजूर ने पानी को फ्री किया और अब फिर पानी बेचा जाने लगा। बेचा जा रहा है कि नहीं? कितने ब्रांड है, बिस्लेरी, ये वो दुनिया भर के, किनले, बिस्लेरी। अच्छा ये तो कह रहे हैं चलो हम प्यूरिफाइड करके दे रहे हैं इसलिए बेच रहे हैं। आपके घरों में जो कॉर्पोरेशन वाला पानी आता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम पानी का किया जाता है, उसका भी टैक्स जाता है कि नहीं जाता है? पैसा उसका भी जाता है। हुकूमत पानी फ्री नहीं देती, बिल जाता है उसका। शहरों में जाकर देखो, अब तो देहात में भी हर जगह पैसा जाता है साहब।
यहूदी बेचता था पानी कुएं का। अब हजरत उमर फारूक आजम ने देखा यार मुसलमानों को पानी की जरूरत है और पैसा तो है नहीं, क्या किया जाए। तो आपने सोचा कुआं खरीद ले, मगर वो बेचता नहीं था कुएं को, क्योंकि रोज पैसा आ रहा है उससे, उसका कारोबार है। तो हजरत उमर फारूक आजम ने उससे फिर एक डील की, और वो डील ये फरमाया कि भाई एक काम कर, तू मुझे पार्टनर बना ले, 50% का पार्टनर बना ले मुझे। एक दिन तू पानी बेचना, एक दिन मैं पानी बेचूंगा। तारीख में आता है 10,000 दिरहम या 30,000 दिरहम देकर आप उसमें पार्टनर बने। बड़ी मोटी रकम मिली, 30,000 दिरहम। उसने कहा यार पार्टनर ही तो बन रहे हैं, बेच थोड़ी रहे हम। ठीक है, इतनी मोटी रकम एक साथ मिल रही है, ले लिए उसने, पार्टनर बन गए हजरत उस्मान कुएं के अंदर। तय क्या हुआ था, एक दिन पानी तू बेचेगा, दूसरे दिन पानी मैं बेचूंगा। यहूदी अपने नंबर पर अपने दिन में पानी बेच रहा था, उसने पानी बेचा। मगर जब अगला दिन आया, हजरत उस्मान गनी का नंबर आया, हजरत उस्मान गनी ने उस दिन कुएं का पानी फ्री कर दिया। फरमाया मुसलमानों और भी बाकी मदीने के लोगों, आ जाओ, जितना चाहिए ले जाओ, जितना पानी भरना है भर लो। मदीने वाले आए, पानी भर कर ले गए, पानी ले जा रहे हैं और साथ कहते जा रहे हैं, उस्मान तेरी क्या बात है। अब पानी सब भर के ले गए। दूसरे दिन जब यहूदी का नंबर आया तो कोई पानी खरीदने वाला ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबने पहले से भर के रख लिया है। इसने कहा यार मैं तो नुकसान में रहा, आज मेरा नंबर है, बिकेगा नहीं, कल फिर ये फ्री कर देंगे, फिर पानी सारा लोग भर के ले जाएंगे, मेरा तो कारोबार ही ठप हो गया। तो फिर बिलाखिर यही हुआ, उसने कहा मैं बेच रहा हूं, पूरा आप ही ले लो। फिर उसने बेचा कुआं। उस कुएं को हजरत उस्मान गनी ने कीमत देकर खरीदा और उसके बाद में हुजूर की बारगाह में आए। अब जज्बा देखो हजरत उस्मान का। ताजदार मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये कुआं मैंने खरीद लिया, या रसूल अल्लाह ये कुआं मैं आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूं, आका आप उम्मत को हदिया फरमा दीजिए। वो उस्मान गनी है अल्लाह अल्लाह जिन्होंने कुआं पूरा खरीद कर उम्मत के लिए वक्फ किया। आज भी आप मदीना मुनव्वरा जाइए, हजरत उस्मान गनी ने जो कुछ वक्फ किया इस्लाम के लिए, बाग वक्फ किए, आज भी मौजूद है। एक तो बहुत बड़ा होटल बना दिया गया उस जगह पर जो हजरत उस्मान गनी ने वक्त की थी, और वहां से बहुत अच्छी इनकम होती है। वो सब मस्जिद नबवी के अंदर ही वो पैसा खर्च होता है। हजरत उस्मान गनी पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये शेर सुनाया, राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, पास था सब दे दिया। चाचा हमारे चाचा देखो रोज आपको नात भी सुनाते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं, अच्छी आवाज। राह हक में जितना गल्ला, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह 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 देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। हजरत उस्मान गनी का दौर बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन आखिर में मिस्र के बलवाइयों ने आकर दंगा किया और उसी में हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत हुई और उसके बाद में इख्तिलाफात भी जन्म लेने लगे। मौला अली खलीफा बने। और एक बात और जान लें, खुलफाए राशिदीन की बात आती है तो इतना याद रहे, हुजूर ने अपनी जिंदगी में
मेरे मुस्तफा ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक ऐलान किया था, एक बात फरमाई थी, ही नहीं रहा उन पैसों पर। वो मालिक है उन पैसों की, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो खर्च कर दे, चाहे तो वो जेवर बनवा ले, चाहे तो वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो मेरे बुजुर्गों इतना जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आखिरत के वबाल से बचाना है तो आज उनका महर इतना रखवाओ ताकि वो आसानी से अदा कर सके, वो उन पे बाकी न रह जाए, वो उनकी जान पे बोझ न रह जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैंने आपको पहली चीज बता दी, महर जरूरी। आगे बढ़िए, निकाह के अंदर, अच्छा पूरी शादी में निकाह, मगर हमने अपने इलाके में देखा और भी दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ पाया, कुछ इलाकों में अपने यहां जैसा देखा। हमारे यहां जब लड़का दूल्हा बनेगा, छोटी सेहरे का ऐलान हो जाएगा, मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर देंगे, या अगर घर पे ही अपनी अटरिया पे माइक रखा है तो वहीं से ऐलान होगा, सुबह को होगा, कासिम भाई का चोटी सेहरा शुरू हो गया है, गांव की तमाम औरतें आ जाएं, हो गया ऐलान। चोटी सेहरे में दुनिया भर की औरत मौजूद, दुनिया भर का मर्द मौजूद, 1.5 घंटे तक फोटो हार लाए, 1.5 घंटे तक जब फोटो खींचे तो गांव के कई बुड्ढे ऐसे भी होते हैं बेचारे, उन्हें झुंझलाहट होती रहती है, वो बैठे बैठे कितना टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे, तुम्हारा कोई तरीका है, तुमने तमाम टाइम नहीं कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे। मगर मेरे अजीजों, फोटो तो 1.5 घंटे तक होते रहे, पूरा जोर दिया गया, खूब हुजूम लगा, उसके बाद में बारात चली। अगर हाफिज साहब की जैसी बारात तो चलो बगैर डीजे वीजे के, मगर कई बार ऐसी बारातें जो पूरी मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ चलती हैं, और मियाँ पूरे कर्रो फर के साथ बारात निकली, 2 घंटे इन्होंने तबीयत से डीजे बजाया, पहले गांव में, गली गली में, फिर इन्होंने शर्टें उतार उतार के घुमा दी लड़कों ने, ऐसे करके शर्टें उतार उतार खूब नाचे। जब नाच नाच के जाफ आ गए, जब इन्हें हालत खराब हो गई तो अब बोले बारात लेके चलो, खूब भीड़ भाड़ रही। बारात लेके पहुंचे तो भूखे थके हारे, क्योंकि पहले बड़ी मेहनत कर ली थी, थक के गए, जाते ही जो खाने पे टूट के पड़े, इधर ये खाने पे टूटे, उधर लड़की के बाप का सांस रुकने लगा, ऊपर नीचे। अल्लाह खैर फरमाए, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, डरता है यार आदमी। अब इन्होंने खाया तबीयत से, फिर कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी बैठक पे, कोई दुकान के आगे, कोई कहीं कुर्सी डाले हुए, कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी फूंक फांक के 1 घंटा, और बातें मिला के रफू चक्कर। कोई अपनी बुलेट से आया, कोई अपनी ट्रॉली लेके आया, कोई अपना कार लेके आया, भाई इन्होंने खाया पिया और कोल्ड ड्रिंक पी और सिगरेटें उड़ाई, धुएं निकाले, और बाद में सबके सब रफू चक्कर। अब रह गए 10 आदमी निकाह के लिए। अबे निकाह के चक्कर में तो ये सारा कुछ तुमने किया था, तो जो असली चीज थी उसे छोड़ के सब भाग गए। भाई आप किसी के इंतकाल में जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि नमाज जनाजा में हमें पहुंचना, यही तो होता है। नमाज जनाजा में पहुंचने का मतलब कि हम जाकर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करेंगे। अगर दुआए मगफिरत कर ली, नमाज जनाजा पढ़ ली, दिल को तसल्ली हो गई, हम उसकी तदफीन में शरीक हुए। मैंने मिसाल दुआ कर, आप किसी के निकाह में जा रहे हैं, आपने तो दुआ ही नहीं की उसके लिए। दुआ का वक्त कब था? जब निकाह हो रहा था। निकाह के बाद में इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, 5-7 लोग बैठे थे, उसमें भी 2-4 छुआरों के चक्कर में बैठे थे। अगर छुआरों का ये लालच ना होता तो वो भी कब के निकल गए। अजीब तमाशा है, निकाह के लिए सारा इंतजाम और निकाह में लोग आए। याद रखना, निकाह में शिरकत जरूरी, ये पूरे इलाके के लिए मैं कह रहा हूं बात, और पूरे मुल्क के लिए कह रहा हूं। शादी में आने का मतलब इतना सा बना लो, जो हमारे निकाह में शामिल हुआ बैठा, बस उसे मानो कि वो शादी में आया, और जो निकाह की महफिल में नहीं बैठा, समझो ही मत कि वो आया तुम्हारी शादी में। बस समझो वो तो खाना खाने आया था, वो मुंह दिखाने आया था, वो खाना खाने आया था, वो आया चला गया। शादियां करो मगर तरीका मेरे मुस्तफा की बारगाह से सीखो। ताजदार मदीना ने शादियों का तरीका अपनी उम्मत को सिखाया है। तो निकाह के वक्त में शरीक रहें जरूर। अब कल को कासिम भाई की बारात जाएगी, जाओगे बारात में, गांव के लोग हैं,
कुछ रिश्तेदार, कुछ गांव वाले तो खा के भाग आओगे या रुकोगे निकाह में? हाँ, परसों को फोन करके इनसे आज नाज़िम से पूछूंगा तुम्हारे गांव वालों ने मेरी बात पे कितना अमल किया। हाँ, मालूम करूंगा मैं इनसे। आज से अहद कर लो, जब किसी की शादी में जाएंगे निकाह में जरूर शरीक होंगे, निकाह में शरीक होके दुआ में शरीक होंगे। उस वक्त की दुआ हमारे लिए भी, दूल्हा दुल्हन के लिए भी अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो हमारा भी बेड़ा पार, उनकी भी जिंदगी खुशगवार। तो निकाह में शामिल हो जाइए। अब मसला यह है कि निकाह जरूरी था, मगर हमारे यहाँ निकाह से पहले तमाम दुनिया भर की रस्में पूरे जोर देकर उनको किया जा रहा है। और अल्लाह रहम फरमाए, शुरू जब रिश्ता होता है ना, झूठ वहीं से शुरू हो जाता है, पहले ही दिन से, जब से बुनियाद रखी जा रही है। बिचौलिया जैसे ही आया, बोले हाजी जी करना रहे लड़के का ब्याह। बोले अभी इरादा ना है जरा मेरा, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी एक 5 लाख कैश दे दिया था, मैंने मना कर दिया। अच्छा, इसका मतलब जानते हो, बता रहा है 5 लाख से नीचे वाला करने का मेरा इरादा है नहीं। अगर तो फिर अब अगर बिचौलिया इस हैसियत का रिश्ता लाया है तो वो कहता है मैं हाजी जी 5 लाख की क्या बात कर रहा हूं, हम दिलवाएंगे, करो रिश्ता। तो फिर सहम जाता है कि अच्छा कहाँ है। जैसे इसके दिल को खुशी मिली ना कि मामला सही है, बोले कहाँ है। अब बिचौलिया यहां से झूठ बोलना शुरू करेगा, पहले ही शुरुआत झूठ से। बिचौलिया कह रहा लड़की ऐसी है देखते ही भूख भाग जाएगी। और जब देखने पहुंचे तो कई लोग ऐसे भी मामलात होते हैं कि उनकी वाकई भूख ही भाग जाती है, 2-3 दिन उनसे खाया ही जो नहीं जाता। अरे बोले बड़ा झूठा आदमी कहाँ ले। और बिचौलिया तो बसते टांगे हुए, अभी तुमने देखे कहाँ खूंखार वाले बिचौलिया। ये तो अभी कपड़ों वालों से वास्ता पड़ा है, एक जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाना, बस बेचारे इसी में खुश हैं हमारे वाले। तो वो झोला टांगे हुए जो बिचौलिया चल रहे हैं डायरी लेके। एक बिचौलिया मुझे आजमगढ़ में मिला, मुझे रिसीव करने आया आजमगढ़। अब रास्ते में लोग आते हैं तो हमसे दुआ सलाम होने के बाद में मालूम ही कर लेते हैं साहब क्या नाम है, क्या काम है। मैं बोला जनाब आपका नाम, उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोला मैं रिश्ते कराता हूं। तो मैंने कहा ये तो रिश्ते आप कराते हैं, अच्छी बात है, काम क्या है? बोले यही काम है मेरा। अब मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी आया कि इनसे जरा तफसील मालूम करूं। तो मैंने कहा कैसे, क्या तरीका है? बोले ये रही डायरी, इसमें लड़के वाले आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी नोट कर लेता हूं, लड़की वाले आते हैं तो उनकी पूरी लिख लेता हूं, फिर जिसका जिससे मेल मिलता देखता हूं उसी का मेल मिलाता हूं। मैंने कहा इसमें तुम्हारा चार्ज क्या? बोले अगर जिले के अंदर है तो 5000, जिले के बाहर है तो 10,000। जिले की बाउंड्री क्रॉस हुई 10,000। मैंने कहा यार कितने रिश्ते करा देते हो महीने में? बोले मैं तो तीसरे चौथे दिन एक ना एक रिश्ता करा ही देता हूं। मैंने कहा तेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, तेरे काम पे तो ना कोई जीएसटी है ना टैक्स है, कुछ भी नहीं है, दनादन कमा रहा है तू तो। और नाश्ते अलग मार रहा, मुर्गे अलग उधेड़ लिया, बड़ा बढ़िया कारोबार है। अच्छा कुछ लोग बिचौलियों से उकताए तो उन्होंने फिर अपने लिए बिचौलिया का काम इंटरनेट से लिया, वहां पे वेबसाइटें बन गई मैरिज के लिए, marriage.com, मैरिज ब्यूरो बन गए, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए शहरों में। लेकिन मसला यह है कराइए अच्छा काम है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ना अच्छा काम है, रिश्ते कराइए जरूरी है। मगर बिचौलियों एक बात याद रखना, झूठ बोल के रिश्ते न कराना। आज अगर तुमने झूठ बोल के रिश्ता कराया तो झूठ की बुनियाद पे होने वाला रिश्ता हमेशा दिक्कतें आएंगी, परेशानियां, कल सारे राज खुलते चले जाएंगे, हकीकतों से पर्दे उठते चले जाएंगे। फिर नतीजा ये होगा जो आपस में रिश्तेदार बने, रिश्तेदार में होनी चाहिए मोहब्बत, मगर इनके अंदर मोहब्बत जरा भी नहीं, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कटरा दूसरे कटरे को देखता है। देखा ना कटरा दूसरे को कैसे मन्निया के देखता है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते न कराया करो, न किया करो। अच्छा मैंने जब आपको ये बात बताई कि साहब बुलेट और 4 लाख और 5 लाख, तो तमाम लोग इस पर तो पूरा जोर दे रहे हैं कि लड़के वाले ऐसा करते हैं साहब, लड़के वाले ऐसा करते हैं। मगर ये जो यूं सर डाल के हाथ जोड़ के मजलूम बने टहलते हैं ना लड़की वाले, ये भी कुछ कम नहीं है। इनके हालात भी नाज़िम खलीली साहब ऐसे हैं, जब रिश्ता करने का इरादा करेंगे ना बेटी का, तो ये भी कोई शरीफ आदमी से थोड़ी मिलना चाह रहे हैं, किसी से भले आदमी से। इन्हें भी अपना रिश्ता बेटी का करने के लिए कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए।
अगर इन्हें नेक शरीफ नमाजी लड़का बता दो तो उसे तो नजरों में नहीं लाते, खातिर में नहीं लाते। कहते साहब हम ऐसी जगह रिश्ता करेंगे। तो फिर ये गया बड़े अमीर कबीर आदमी के पास, तो हाथी के पास जाएगा तो टक्कर तो झेलनी पड़ेगी, इतने गन्ने देने पड़ेंगे एक बार में। खुराक तो ज्यादा है ये हाथी की। तू गया क्यों था हाथी के पास? अब रो रहा हाथी के पास जाके कहां से खिलाऊं इतना, अब तो तुझे खिलाना पड़ेगा। बेटी का रिश्ता करने गया तो ख्याल ये बहुत बड़ा मालदार मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए, थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो कहेगा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है थोड़ा बहुत। शरीफ आदमी नेक हो, गरीब आदमी चाहे जितना शरीफ जितना नेक उसमें ऐब नजर आते हैं, और मालदार में चाहे जितने ऐब हो वो बड़ा साफ नजर आता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ये अलमिया है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को